अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। मैंने मेरे प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह करम और फजल से हमारे जो 4.4 हम क्वेश्चन मैथमेटिक्स का डिस्कस करें न्यू बुक से, उसके आज इंशाअल्लाह हम 3 से 6 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। 5 लिख लिए हैं इतना क्वेश्चन आपके सामने, और फिर इसके बाद ये रिमूव करके छठा क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। देखें हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें। द इन्वेस्टर रिटर्न PX इज़ रुपीज़। ठीक है, इन्वेस्टर है उसने रिटर्न किए हैं रुपीज़ इज़ गिवन बाय द कॉर्डेड एक्सप्रेशन, कॉर्डेटिव एक्सप्रेशन के अंदर, एंड द PX जो हमें लिखी हुई है वैल्यू हम वो लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें दी गई है PX RX है इक्वल टू -x² प्लस 6x माइनस 8, और आगे उसने बताइए फैक्टराइज करें द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है, और फिर कहते हैं फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल इन द रिजल्ट इज 0 रिटर्न। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो 0 के बराबर यानी एक्स जो RX इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब ये है। तो देखें बेटे जी, ये वही क्वेश्चन जिस तरह हम पहले करते रहे। तो देखें जी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, -x प्लस 6x माइनस 8, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसके अंदर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन आ गया तो x माइनस 6x प्लस 8 हो जाएगा हमारे पास, ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है जी बेटा, अब इसकी फैक्टराइज करें जिस तरह हम पहले करते थे फैक्टराइज। ये स्क्वायर है ऊपर, अब देखिए इक्वल टू या माइनस यहाँ पे वैल्यू, ये हो गया x² प्लस 8। हमने बताया था कि जब इधर क्वेश्चन 1 हो, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका एलसीएम क्या आएगा 8, मल्टीप्लाई 8 आ गया तो एलसीएम करेंगे 2 4s are 2 2s are एंड 2 1s are। तो हमें यहाँ 6 चाहिए, 2 2s are 4 हो गया, 4 और 2 6, यानी कि हमारे हो जाएगा -4x माइनस 2x जो होगा वो हम दोनों को ऐड करें तो -6x आ जाएगा। ये फैक्टराइज मैंने इसी लेक्चर के अंदर इसी क्वेश्चंस के अंदर आपको करवाए हैं। ठीक है जी, इन दोनों में अगर x कॉमन लिया जाए तो x कॉमन आ जाएगा, x -4 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस कॉमन तो अंदर साइन चेंज, यहाँ पर 2 कॉमन, 2 4s are 8 होगा, ये 2 बाहर तो x -4 और ये ब्रैकेट तो इक्वल टू x -4 और लिखेंगे x -2 और ये हमारे पास माइनस है। तो हमने यहाँ पे जो है r जो है हमारे पास RX जो है वो बराबर टू 0 है, तो मैं लिख दूँ -x -4 ब्रैकेट x -2 इक्वल टू 0। तो ये माइनस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ माइनस वहाँ जाएगा प्लस, खत्म हो जाएगी बात। तो हम इसको उठा के उधर ले जाएंगे, तो हम ये कर देंगे x -4 इक्वल टू 0 और x -2 इक्वल टू 0। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब x है इक्वल आ गया, यहाँ माइनस, यहाँ जाके प्लस, ये लाइन, फिर यहाँ पे x हो गया, ये माइनस इधर है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, जो हल हो जाएगा x 4 और x इक्वल टू 2 हो जाएगा, या 0 और 4, या इतना भी आप आंसर लिख देंगे फिर भी आपका ठीक होगा। ठीक है जी, आप छोड़ दें, इतने ही आंसर आप लिख लें। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन पहला क्लियर। फिर आगे कहता है क्वेश्चन 4 का में कंपनी प्रॉफिट PX इज रुपीज़ फ्रॉम सेलिंग x यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज मॉडल्स बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन। हमने क्यूबिक एक्सप्रेशन में लिखना है, यहाँ में दिया गया डिजिट लिखा है जी PX इक्वल टू x³ हमने क्यूबिक फॉर्म में करना है, 15x² प्लस 75x माइनस 125। तो हम इस क्यूबिक फॉर्म में करने के लिए क्यूब का लगाएंगे फार्मूला। तो आपने छोटी क्लासेस में और इसी लेक्चर में आपने मैंने करवाया हूँ आपको क्यूबिक वाला भी। तो देखें जी फैक्टराइजेशन में, तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जो आएगा a प्लस b या x कर लें, आप कुछ भी कर लें, क्यूब इक्वल टू a³ प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। अगर ये देखें प्लस वाला है तो प्लस आएगा, अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। तो ये नेगेटिव मुझे शो हो रहा है तो हमने नेगेटिव का लगाना है, तो इधर भी नेगेटिव आ जाएगा, इधर भी नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है जी, और ये भी नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन के अंदर। क्लियर हो गया। अब इसको सिंपलीफाई मजीद करूँ तो ये हो जाएगा a - b इक्वल टू a³ माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3a² b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
3ab का स्क्वायर माइनस बी का क्यूब आ जाएगा। ये आपके पास फार्मूला है। इस फार्मूले में हमने वैल्यू को इसके मुताबिक करना है, फिर देखें क्यूबिक फॉर्म में करेंगे। तो देखें जी हमारे पास ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, तो इक्वल लगा के a क्या है x का क्यूब, और यहाँ पे लिखा माइनस 125 है, 125 का क्यूब क्या होता है 5 का क्यूब होगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा 5 का होल क्यूब। फिर माइनस फार्मूले का 3 आ गया, x आ गया, a की वैल्यू x है और उसके ऊपर स्क्वायर ही आ जाएगी, b की वैल्यू 5 है, ये 5 आ जाएगा। यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह। ये प्लस आ गया फार्मूले वाला, ये 3 फार्मूले का a की वैल्यू के x है तो यहाँ पे x लगा दिया, b की वैल्यू के 5 है तो 5 के स्क्वायर है, तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका यही बन जाएगा। अगर हम क्लोज ही करें a माइनस b का, तो हम a और b है इसका होल क्यूब है, तो मैं क्लोज करूँ तो x माइनस 5 का होल क्यूब आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको भी क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखूँ टेकिंग क्यूब बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे बोथ साइड है तो हम किस तरह इसको करेंगे, तो x माइनस 5 ये और ये स्क्वायर में ये क्यूब, तो मेरा जी ये जगह x माइनस 5 इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे ये पढ़ा हुआ, अगर यहाँ लिख दूँ कि जो हमारे पास ये वैल्यू p जो x है वो इक्वल टू किसके 0 के बराबर है, तो मैं 0 लगा देता हूँ। ठीक है, ये उठा के उधर ले जाऊँगा, तो x इक्वल टू 5, तो हमारे पास क्या जगह इसका अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आंसर आ गया। अब आगे चलते हैं जी। द पोटेंशियल एनर्जी Vx इन द इलेक्ट्रिक फील्ड वेरियस इन द क्यूबिक एक्सप्रेशन एंड डिस्टेंस और गिवन बाय द Vx इक्वल टू ये वैल्यू एंड डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी 0 के बराबर हो गया Vx हमारे पास। तो देखें जी क्वेश्चन हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है जी Vx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है जी, इसमें से कॉमन अगर देखा जाए तो x कॉमन आ रहा है, तो हम x को कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा x कॉमन आ गया, पीछे बच गया 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बच गया हमारे पास। ठीक है जी, इस तरह हमने x आ गया, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा ली, 2x स्क्वायर प्लस 4, हमें पता है 2 4 8 होता है। अब हमने इसका एलसीएम लेना है 8 का, तो देखें मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 8 का एलसीएम, ये 8 2 4 2 2 एट 2 2 4। अब ये 6 बना 2 2 4, जिससे मैंने पहले बनाया माइनस 4x और ये 4 बच जाएगा, तो ये होगा माइनस 2x हो जाएगा, इक्वल टू x आ गया, ये होगा 2x कॉमन आ गया, x माइनस 2 आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, 2 कॉमन आ गया। ठीक है जी, 2 कॉमन आ गया यहाँ से और x माइनस 2 आ जाएगा हमारे पास यहाँ तक। फिर दोनों सेम है, 1 टाइम लिख लेंगे x ब्रैकेट x माइनस 2 और फिर आएगा 2x माइनस 2। तो आगे आपको पता है कि ये हमारे पास Vx जो पोटेंशियल एनर्जी वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है, जो बताया गया है x इक्वल टू 0, फिर लिखा हुआ x माइनस 2 इक्वल टू 0, फिर लिखा है 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x प्लस है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ जाएगा प्लस, 2x है इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/2 और x इक्वल टू कितना आएगा 1। डेट योर आंसर। ये तीनों आंसर आपके सामने हमने डिस्कस कर लिए। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो आपसे डिस्कस करते हैं। आप इन तीनों क्वेश्चन का जरा शॉर्ट स्क्रीन ले लें, फिर इंशाल्लाह फर्दर क्वेश्चन की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, तो देखें लिखा है द स्ट्रक्चर एनर्जिंग एट द रिफ्लेक्शन yx इज बीम ऑफ गिवन बाय द yx इक्वल टू, तो yx जो है हमारे पास इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, और आगे द इक्वेशन गिवन द वर्टिकल डिफ्लेक्शंस एट द पॉइंट एनी पॉइंट x एक्सिस अलोंग
द बीइंग फाइंड द पॉइंट ऑफ द डिफेक्टिव, हमने जो v हमारे पास वाई एक्स है वो 0 के बराबर है, इस तरह हम करेंगे। इस तरह हमने फर्दर 3 क्वेश्चन किए थे। और देखें यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम इसका कॉमन भी ले सकते हैं और हम वैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलें हम दोनों तरीके से करने की कोशिश करेंगे। ये हो गया 2x² माइनस 8x प्लस 6 हो गया। तो यहाँ पर हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो कितना हो गया x² माइनस 4x और प्लस कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है जी, ये मैं 2 तरीके से करूँगा इंशाल्लाह इसको। तो आगे इक्वल टू 2 हो गया, अब x² हो गया प्लस 3। मैंने बोला था कि यहाँ 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 है और प्लस माइनस करें तो 4 है, तो 3 1 3 हो गया, 3 और 1 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मतलब 1x माइनस 3x। उम्मीद है कि यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। अब आगे फर्दर की तरफ मूव करते हैं। 2 आ गया तो x आ गया x माइनस 1 माइनस 3 कॉमन आ गया, x माइनस 1 आ गया, इक्वल 2 आ गया x माइनस 1 और x माइनस 3 आ गया। तो हमें पता है कि जो y(x) है वो इक्वल टू 0 है, तो हम लिखेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3। ये हमारे पास ये 2 तो ये जाके ख़त्म हो जाएगा ना हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब अगर हम उस तरह ना करें तो हम अगर एक कॉमन ना लें वैसे कर लें तो फिर क्या होगा देखें। 2x² माइनस 8x प्लस 6 ये हो जाएगा इक्वल टू x² प्लस 6, ये हो जाएगा 12। ठीक है जी, तो 2 6 12 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 6 और 2 तो माइनस 6x और माइनस 2x। ठीक है जी, फैक्टराइज आपको पता है कैसे बनाए हैं। 2x कॉमन आ गया, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन x माइनस 3। तो देखें जी ये हो जाएगा x माइनस 3, ये 2x माइनस 2। आपको मालूम है कि y(x) जो है वो 0 के बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 3 ब्रैकेट 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, फिर x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/2 और x इक्वल टू 1। डेट योर आंसर। तो ये थे 4.4 का 3 से लेकर 6 तक क्वेश्चन आपके सामने हमने डिस्कस कर लिए। आप इसको देखिएगा, अगर प्रॉब्लम हो तो आप ताहिर लर्निंग और इकनॉमिक्स पर मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।